शारदीय नवरात्रि में वैसे तो सभी लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं अपनी रुचि अपनी श्रद्धा के अनुसार। वैसे साधकों को ऐसी साधनाएं ही करनी चाहिए जिसमें उन्हें पूर्ण विश्वास हो। आप अगर कोई साधना केवल चेक करने के लिए ट्राई करने के लिए करते हो तो निश्चित रूप से आप उस साधना में असफल हो जाएंगे। तो इसलिए साधना वही करिए, वही अनुष्ठान करिए, वही मंत्र का जाप करिए जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो। ऐसे ही किसी मंत्र का जाप करना किसी प्रकार से भी आपको लाभप्रद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे साधकों का यह प्रश्न रहता है, यह जिज्ञासा रहता है, जो कि नवरात्रि में नवाण मंत्र की साधना करते हैं। ऐसे लोगों को उनका यह जिज्ञासा भी रहता है और प्रश्न ज़्यादातर उनका यही होता है कि क्या हम नवाण मंत्र की साधना करने के लिए कलश की स्थापना कर सकते हैं या करें, या कलश स्थापना करने की अनिवार्यता होती है या नहीं होती है। साथ ही साथ नवाण मंत्र की साधना अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमको अखंड ज्योति लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार में अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजन करते हैं और यह नवरात्रि के 9 दिन माता भगवती को समर्पित होता है, माता आदिशक्ति को समर्पित होता है। तो आप ये समझ लें कि नवाण मंत्र की साधना करने के लिए केवल एक संस्कारिक प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है और नवाण मंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि आपको एक सिद्ध साधक मार्गदर्शक या गुरु से प्राप्त हो, जिन्होंने स्वयं उस मंत्र को सिद्ध किया हो। ऐसे गुरु या मार्गदर्शक से आपको उस मंत्र को प्राप्त गुरु दीक्षा में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। एक लकड़ी का बाजौट या चौकी जिस पर आप आदिशक्ति के तस्वीर को, फोटो को या मूर्ति को स्थापित करें और हो सके तो चौकी पे लाल कपड़ा लगाएं और अपना आसन जो बना रहे हैं आसन को किसी कंबल का तह लगाकर आसन बना लें। आसन बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और उस पर भी लाल कपड़ा लगा लें। और प्रसाद में जो श्रद्धा आपकी हो, माता को प्रसाद आप लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और यहाँ तक कि व्रत रहने की सब बातें हैं, वहाँ पे आपकी श्रद्धा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार व्रत रहें या न रहें, कोई अनिवार्यता नहीं होती है। अखंड ज्योति जहाँ तक लगाने की बात है तो अखंड ज्योति आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। और कलश स्थापना की जो बात लोग करते हैं तो आप ये समझ लो कि कलश स्थापना अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, जो कि बहुत ही एक लंबी चौड़ी विधि है, गूढ़ विधि है, तो कोई गुरु या मार्गदर्शक आपके पास में बैठ कर के अगर ये चीज़ों को करवा रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आपको निर्देशित कर रहा है, तब तो आप करें। अथवा अगर आपके घर में कोई गार्जियन है, बड़े हैं जो कि इस चीज़ों को जानते हैं, वो अगर करवाते हैं तो करें, नहीं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ न करें, बल्कि सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको कोई अनिवार्यता नहीं है। मतलब आपको अगर आप नवाण मंत्र की साधना करते हैं तब भी, आप सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तब भी, दोनों ही अवस्थाओं में कलश स्थापना करने की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। तो यहाँ पे जितना चीज़ हमने आपको बताया है, इन चीज़ों के अलावा नवाण मंत्र की साधना में या सिद्ध गुंजिका स्तोत्र के पाठ अनुष्ठान में, साधना में अन्य किसी भी चीज़ की कोई अनिवार्यता बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, साधना से संबंधित जो सावधानियाँ होती हैं, जिन संयम का आपको पालन करना होता है, उन सभी सावधानियों का, उन सभी संयमों का आपको पालन करना
अनिवार्य होता है। और साधक ये भी कहते हैं कि नवरात्रि में जैसे अगर हम 3 बार या 4 समय में 4 बार और 4 टाइम पे अगर हम जाप करते हैं, तो क्या नवरात्रि के बाद में भी हम 4 प्रकार से जाप कर सकते हैं? मतलब सुबह भोर में कर रहे हैं, फिर सुबह में कर रहे हैं, फिर शाम को कर रहे हैं, फिर रात में कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार से हम अपने जाप को जारी रख सकते हैं? तो हम ऐसे साधकों को ये बताना चाहेंगे कि वो बिल्कुल जारी रख सकते हैं। अगर उन्होंने 21 दिन का अनुष्ठान किया है, 41 दिन का किया है, तो नवरात्रि से लगातार जिस तरीके से, जिस प्रकार से वो अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, जिस प्रकार से स्तोत्र का जाप कर रहे हैं, वो ठीक उसी प्रकार से अपने निश्चित समय तक, संकल्पित समय तक अपना जाप, अपना अनुष्ठान चला सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, उनको लाभ ही लाभ है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। तो इन चीज़ों को आप विशेषतः ध्यान रखें, और जो यम नियम है उनका पालन करना अनिवार्य है। यम नियम क्या होते हैं, इससे संबंधित जानकारी हम अपने चैनल पे प्रीवियस वीडियोस में, पूर्व के जो हमारी जानकारियाँ प्रकाशित हैं, आप उनको चैनल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं यम नियम क्या है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो अन्य किसी चीज़ों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और आप साधना कर सकते हैं। गुरु या मार्गदर्शक बहुत ही अनिवार्य है अगर आप सफलता चाहते हैं। तो अगर आप मंत्रों से किसी प्रकार का, जाप से, अनुष्ठान से किसी प्रकार का अगर लाभ चाहते हैं, तो अति आवश्यक है या अति अनिवार्य है कि आपके पास गुरु, मार्गदर्शक का होना अनिवार्य है। इसलिए गुरु की तलाश करें। धन्यवाद।